हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे, यानी कि हेल्पफुल होंगे। तो ये दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचिए। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? मतलब राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? मधुबाला, रेखा, नरगिस दत्त, हेमा मालिनी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नरगिस दत्त, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार का संविधान में मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, मतलब कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रतिबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? मतलब वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी 448। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 448, यानी कि ऑप्शन डी 448 इसका राइट आंसर। वर्तमान में हमारी कुल कितनी धाराएं हैं? तो 448 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? मतलब भारत के जो पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ, वो चुनाव किसने किया? ठीक है, ऑप्शन ए संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको आप अपने नोटबुक में स्टार बना कर लिख लीजिएगा। और आपको अगर मेरी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अब तक की जितनी भी PDF है आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को पहली बार चुना गया था राष्ट्रपति के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा शब्द है, नीचे जो अपना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं रखे गए, बाकी उद्देशिका में हैं, एक इनमें से कोई उद्देशिका में नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द जो है वो हमारा उद्देशिका में नहीं है। बाकी ये 3 जो शब्द दिए गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये हमारे उद्देशिका में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है,
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? मतलब भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। सभी इसका मतलब होगा कि सभी मामलों का अंतिम अधिकार जो है, फैसला, वो जनता के पास है। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ये विदेशों में होता है, जैसे ब्रिटेन में है, ठीक। तो यहाँ भारत में हमारा वंशानुगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है, ये रहा, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 22 भाग 5 अनुसूचियां। ऑप्शन बी 22 भाग 12 अनुसूचियां। ऑप्शन सी 395 भाग 12 अनुसूचियां और 14 भाग 12 अनुसूचियां। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी की ओर हो जाएगा। कह रहा है कि 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल भाग हमारे कितने हैं? भाग अगर आपसे केवल पूछा जाए तो भाग भी हमारे 22 हैं, अनुसूचियां हमारी 12 हैं। इसमें बहुत से बच्चे भ्रमित हो जाते, भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे भाग पूछेगा तो आप 22 बताएंगे और अनुसूचियां पूछेगा तो आप 12 बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त कंबाइंड मीटिंग कब होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कभी नहीं। ऑप्शन बी संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद। ऑप्शन सी संसद का सत्र शुरू होने पर। ऑप्शन डी संसद का सत्र खत्म होने पर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा संसद का सत्र शुरू होने पर। जब संसद शुरू होती है तब हमारे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त मीटिंग एक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं फॉन्ट का। कह रहा है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ऑप्शन ए गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन बी क्रिप्स योजना। ऑप्शन सी संविधान निर्मात्री सभा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना जो है हमारी ये युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी 20 जुलाई 1950। ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, कह रहा है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? वो कह रहा है
पुनर्गठन जब हुआ हमारा, ठीक, के फलस्वरूप मतलब पुनर्गठन के बाद वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 572, ऑप्शन सी 299, ऑप्शन डी 272। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 299। पुनर्गठन के बाद 1947 में संविधान सभा के कुल सदस्यों मतलब की संख्या 299 थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? मतलब भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1905, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1942, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कह रहा है, कलर को चेंज कर लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? मतलब भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1905, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1942, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के ढांचे को स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है। कह रहा पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ऑप्शन ए 20 जुलाई 1951, ऑप्शन बी 2 जुलाई 1964, ऑप्शन सी मार्च मतलब 18 मार्च 1955, 20 जुलाई 1959। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 20 जुलाई 1951, यानी कि ऑप्शन ए। पहली बार जब भारत देश में हमारा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो 20 जुलाई 1951 को लागू हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे स्थायी अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? मतलब संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्यों के संघ, राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 2, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां,
ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक सेकंड, जी पेन को थोड़ा पॉइंट थोड़ा पतला करते हैं। कह रहा है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य मुक्त रूप से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान की प्रस्तावना के प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है, मतलब संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त एक शब्द है सेक्युलर, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी बहुदेववाद, ऑप्शन डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी सातवीं अनुसूची, ऑप्शन डी पांचवी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? तो पहली अनुसूची में संघ एवं प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है 2:1, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 4:3, ऑप्शन डी 5:4। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति का महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति का जो महाभियोग चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा महान्यायवादी, ऑप्शन बी विधायिका के सदस्य, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल को से संबंधित है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से हमारा आर्टिकल 56 संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस वर्ष संविधान में अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया?
तो ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2002। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 2002 में संविधान का अंतिम मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये आपसे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। वो पूछ देगा आपसे कि संविधान का मौलिक कर्तव्य अंतिम बार कब जोड़ा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2002 में। ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कितने इस 25 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही थे जो आपको आते थे पहले से। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए इतना ही।